हाय फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको एंट्री का सही पॉइंट दिखाएगा कि इस पॉइंट पे अप साइड में एंट्री करना है, इस पॉइंट पे लो साइड की तरफ एंट्री करना है। तो मैं ऐसे ही ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चार्ट पे ले चलता हूं और इस ट्रिक के बारे में आपको बताता हूं कि ये कैसे वर्क करती है और इसे कैसे लगाया जाता है ताकि आप अच्छे से ट्रेड को कवर कर सकें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये हमारा 6 फरवरी का चार्ट है। 6 फरवरी के चार्ट पे आज एनालिसिस करेंगे कि ये जो हम ट्रिक के बारे में बात करने वाले थे वो किस तरह इस चार्ट पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपको चार्ट पे आने के बाद एक बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजना होगा। तो 6 तारीख के दिन मेरा सबसे जो बढ़िया सपोर्ट बना हुआ था वो 25,500 के लेवल पे था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 25,500 का लेवल एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ था। और मेरा एक ऊपर जो था ये 25,600 और 25,650 और ये 25,700, ये तीनों हमारे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो इस ट्रिक को समझने से पहले आपको अच्छे से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना होगा। तो देखिए मार्केट हमारा जो उस दिन 6 तारीख को 25,500 पे एक बढ़िया सपोर्ट बनाया हुआ था और ऊपर के साइड यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो हमारा मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन होता है और धीरे धीरे डाउन मोमेंटम दिखा के इस 25,500 के लेवल पे आता है और फिर से यहाँ से इसे टच करके मार्केट ऊपर जाना चालू कर देता है और 25,650 को टच करके वापस से डाउन मोमेंटम में आता है और इस 25,500 के आसपास थोड़ा सा मोमेंटम स्लो करते हुए फिर से ऊपर जाना चालू करता है और 700 के लेवल को टच कर देता है। तो इसे कैसे पकड़ें, जो हमारी ट्रिक थी उस ट्रिक के आधार पे। तो पहले इसको हटा लेते हैं और आपको ट्रिक के बारे में समझाते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले आना होगा इस वाले आइकन पे, यहाँ पे जो ये आइकन बना हुआ है इस आइकन पे आइए और फिर उसके बाद इसे टच, यहाँ पे लिखा होगा फिब रिट्रेसमेंट, इसको पहले वाले को ओपन कीजिए और फिर मार्केट में ढूंढिए गिरावट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ था, मार्केट उसके बाद इस लेवल से गिर के हमारा 25,500 के लेवल पे आया हुआ था। अब जब यहाँ तक मैंने इसको लगा दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मार्केट पहले तो डाउन मोमेंटम में आता है और फिर जब यहाँ से निकलता है तो मुझे इसका वेट करना होगा। अगर मार्केट इस एरिया को फिब को टच करके वापस से डाउन मोमेंटम में आता और इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड को एंट्री बना लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से उठना चालू और फिब के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम स्लो करते हुए फिर से मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया। यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते थे और देखिए 650 के लेवल तक का टारगेट मिल गया था। अगर थोड़ा सा फिर वेट करें तो मार्केट डाउन मोमेंटम में आता है इस लेवल पे, लेकिन आते आते देखेंगे कि इस फिब के पास फिर से ये धीरे धीरे मोमेंटम कम करता है और फिर से ऊपर जाना चालू करता है और यहाँ से जब ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे और 700 के लेवल का टारगेट हमारा डन हुआ था। तो इस तरह से फिबोनाची वर्क करता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट हमारा इस फिब को आता डाउन और टच करके इसी लेवल से फिर से डाउन आता तो डाउन साइड का मोमेंटम होता। तो फिब इस तरह से वर्क करता है। तो फिब को लगाने का सही तरीका क्या है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसे हटा लेते हैं और अब फिबोनाची को भी हटा लेते हैं। इसे लगाना कैसे आपको बताता हूँ। देखिए इसको फिब पे आने के बाद पहले मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ ताकि इसे शुरू से आपको बता सकूँ। तो एक सेकेंड, इसके सेटिंग में जाते हैं और देखिए सेटिंग में आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 0.5 और 0.7 और 0.6 इन्हीं तीनों पे ट्रिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइंस को आपको राइट साइड रखना है, ठीक। और राइट साइड रखने के बाद आपको फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 0.5, 0.7, 0.6 इन्हीं तीनों पे
कंटिन्यू करके और आपको ओके कर देना है। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका सारा का सारा जो फिब का ट्रिक है वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और ये सभी अटके सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट पे दिखेगा। देखिए चार्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ 0.7, 0.6, 0.5 यही तीनों आपको दिखेंगे, जिससे गोल्डन फैंटम जोन बोलेंगे। तो देखिए ये क्या है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और आपको पता करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या ये सच में ऊपर जाएगा या फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा। तो इसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका फिब से ये है कि आप पहले उसे आने दीजिए मार्केट को डाउन ट्रेंड में, और जैसे ही ऊपर जाए तो अपने फिब को कैसे लगाएंगे। देखिए इस लेवल से फिब को ड्रॉ करेंगे और गिरावट कहाँ तक आई है तो जब यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो हमारा जब ये कैंडल ऊपर जाना चालू अगर ये फिब को 0.6 लेवल या 0.7 लेवल या 0.5 लेवल किसी को टच करके अगर फिर से वापस डाउन मोमेंटम में आता है तो एंट्री बनाएंगे, और हमारा जब एंट्री बनाएंगे यहाँ से तो हमारा स्टॉप लॉस 0.7 तक रहेगा या 0.6 तक। इसके ऊपर स्टॉप लॉस ख़त्म। इसके बाद आप समझिए कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट डाउन आता तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाता तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे रहता। पर देखिए अगर ऐसा होता, अगर इसके बाहर जाता तो मैं निकल जाता। क्यों? क्योंकि जब इसके पार जाएगा तो मार्केट अब ट्रेंड फॉलो करने लगेगा। तो ये फिबोनाची का एक अच्छा ट्रिक है जो मुझे ये बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये जब ऊपर जा रहा है तो या सच में ऊपर जाएगा या फिर से डाउन ट्रेंड में आएगा। कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर इस फिब को टच करके वापस आए तो पुट साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, ऊपर जाना चालू कर देता है कंटिन्यू, तो फिर अप साइड के लिए देखेंगे। लेकिन एक रेजिस्टेंस को ध्यान में रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये जब ऐसे ऊपर गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। देखिए रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर से डाउन मोमेंटम चालू कर दिया था। तो अपनी प्रॉफिट बुक करें और रेजिस्टेंस के पास से निकल जाएं, और वेट करना होगा तो वेट कीजिएगा, आपकी इच्छा है। बट मैं बोलूँगा वेट ना करें। फिर से देखिए मार्केट आता है डाउन मोमेंटम में और इस फिब को टच करके फिर ऊपर जाता है, और ये रेजिस्टेंस एक बार टच कर चुका है तो दूसरी बार इसे पार करेगा ही करेगा। देखिए पार करके 700 के लेवल पे चला गया था। तो हमारे फिबोनाची का ट्रिक यही है, ट्रेड पकड़ने का सिंपल सा। तो आज के लिए धन्यवाद। ये मैं आशा करूँगा कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।